नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटे से वीडियो में बात करेंगे जो अपना इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर थर्ड टेस्ट होने वाला है, उस का जो शेड्यूल आपको दिया गया है, उस शेड्यूल के अंदर आपको किस प्रकार से उसको तैयार करना है। पिछले जो 2 टेस्ट हुए थे उन दोनों टेस्ट की एक अच्छी रणनीति जो अपन एक छोटे से वीडियो में अपन ने बताई थी, और इस टेस्ट के अंदर आपको मैटर कहाँ से आप इसको पढ़ना है और किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो और यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले अपन बायोलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे। तो बायोलॉजी के लिए आपका जो थर्ड टेस्ट है, ये थर्ड टेस्ट आपका कब होने वाला है? ये थर्ड टेस्ट है वो 6 जुलाई को होने वाला है। 6 जुलाई 2024 को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर दोनों में होने वाला है। ऑफलाइन के लिए बाड़मेर सेंटर रहेगा और ऑनलाइन के लिए इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर पूरे दिन जो टेस्ट का शेड्यूल रहता है उस टाइम में जाके आप दे सकते हो। उस टाइम के अंदर आप अगर देते हो तो आपकी रैंक में शामिल होती हो। अपन बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में कि आप बायोलॉजी को किस प्रकार से तैयार कर सकते हो, किसमें जो थर्ड टेस्ट है उसको लेकर एग्ज़ाम में कैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आपको टॉपिक दिया है, टेस्ट के अंदर 2 टॉपिक दिए हैं 10 दिन के अंदर। ये 2 टॉपिक बायो के, एक है बायोटेक्नोलॉजी और एक इवोल्यूशन। ये ए नहीं है, या ओ होगा। इवोल्यूशन है जिसको इवोल्यूशन या उद विकास भी कहते हैं या जैव विकास भी कह सकते हैं, इसको विकास भी कह सकते हैं, जैव विकास भी कह सकते हैं, जिसमें लेमार्कवाद डार्विनवाद अपने को पड़ता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन विकास दोनों के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों सिलेबस कौन सा है? 11th-12th का भी है और उसके साथ में किसका है? 11th-12th के साथ साथ ये ग्रेजुएशन का भी। मैंने बुक को भी उसके इसी के साथ दे दिया है कि 11th-12th और ग्रेजुएशन को दोनों को आप में साथ में पढ़ के जाना है। सबसे पहले बायोटेक जो 11th-12th लेवल का है वहाँ से एक अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मतलब 1 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से। टोटल कितने क्वेश्चन? 3। मतलब 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इस बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में, जो बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। अब इसको तैयार कैसे करना है, क्या पढ़ना है? रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको क्या करना है, इसके लिए पढ़ना क्या है? सबसे पहले मैं आज बुक की फ़ोटो नहीं लाया हूँ, बाकी आपको पता ही है। इसके लिए आपको क्या पढ़नी है? 12th वाली जो बुक है ना, 12th आरबीएससी के अंदर ये पूरी की पूरी यूनिट दी हुई है। बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको समझाया हुआ है। वो वाली जो यूनिट है वो ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक को भी कवर करती है, इसलिए आप उसको पढ़ो। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वगैरह है उसके बारे में, और जो डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। फिर टूल्स एंड टेक्निक, इसके जो टूल है और उसकी जो टेक्निक है उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। जीन क्लोनिंग का पूछा जाता है। जीन क्लोनिंग अच्छे से आप उसको पढ़ के जाना। जीन क्लोनिंग का भी पूछा जाता है। क्लोनिंग वेक्टर, यहाँ से जो क्लोनिंग वेक्टर हैं जैसे प्लाज्मिड है, बीएसी है, वाईएसी है, एमएसी है, जो भी है इस तरह की है। कॉस्मिड है, फॉस्मिड है। पिछले एग्जाम में कॉस्मिड से क्वेश्चन पूछा था, उसकी खोज किसने की थी। तो ये जितने भी क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से उसको करना है। सेकंड ग्रेड के अंदर क्लोनिंग वेक्टर से 100% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है क्लोनिंग वेक्टर से। फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए विस्तरण, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके 3 स्टेप के बारे में भी पूछा जाता है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से पीसीआर के अंदर क्वेश्चन नहीं आता। पीसीआर नीट के अंदर पूछा, पीसीआर को कॉलेज प्रोफेसर के अंदर पूछा, पीसीआर को फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा और पीसीआर को सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जाता है। तो आरपीएससी और जो भी अन्य संस्था है, पीसीआर उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। और पीसीआर को आपको कहाँ से करना है? अगर आपके पास कुछ मैटर हो तो आप पढ़ लेना, नहीं तो पीसीआर के लिए मैंने भी एक टेलीग्राम के ऊपर एक पेज डाल रखा है। पीसीआर के जो स्टेप्स होते हैं, कहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर लिया जाता है, पीसीआर के लिए किन किन की आवश्यकताएं होती है, इन तरह से का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पिछली बार पूछा है। तो बहुत अच्छे
लेवल के लिए आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बारे में पीसीआर को आपको अच्छा करना है, और उसके बाद आपको किसको करना है, क्लोनिंग को अच्छा करना है। बाकी वाले टॉपिक को आपको पढ़ने तो है ही। ये जो आपका है 12th लेवल का जो चैप्टर दिया हुआ है किसके अंदर, 12th की आरबीएससी बुक के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आगे बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल की, उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, जो जीन को स्थानांतरित करने की तकनीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तकनीकें दी हुई है 12th की आरबीएससी बुक के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ। जो शॉटगन विधि है, जो बैसिलिस थुरेंजिसिस द्वारा स्थानांतरण वाली जो है, तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को आपको देखना है उसके अंदर। जीनोमिक लाइब्रेरी, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर, ये प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, और जीन ट्रांसफ़र से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जीएम क्रॉप्स होती है, उनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके मेडिसिन और एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या यूज़फुल है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ से पूछा जाता है। बीटी कॉटन, बीटी कपास, और ये जो है गोल्डन राइस, इस तरह के जो क्या बोलते हैं फ्लेवर सेवल टमाटर करके ऐसा कुछ है, वो सारी की सारी आपको यहाँ किस में आएगी, जेनेटिक क्रॉप्स के अंदर आएगी। और इसको जेनेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर आता है। डॉली हेड वाला है वो भी इसके अंदर पूछा जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एथिकल इश्यू और बायोप्रेसी, यहाँ से अभी तक सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है वो कहाँ से कवर हो जाएगा, आपको 12th की आरबीएससी बुक पढ़नी है। अगर आपके पास 12th की आरबीएससी बुक है, आपने अच्छे से पढ़ ली है, उसके साथ साथ आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन की बुक है, तो आपको क्या करना है, बुक से भी वहाँ से मैटर उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, तब जाके ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद में क्या करना है, अपनी जो बुक है उसके अंदर PYQ दिए हुए हैं। अपनी जो सेकंड ग्रेड वाली ऑब्जेक्टिव बुक है वो PYQ विद एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक वाइज किया हुआ है। उसके अंदर आप जाके क्या कर लो, यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लो इस यूनिट की, और यहाँ से जो भी 50, 60, 70 क्वेश्चन है उस बुक के अंदर दिए हुए हैं। फिर जाके आप अगर टेस्ट देते हो, मतलब आपका मैटर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट देने में भी इतना आलस नहीं करे, कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाता है फिर पूछता है कि इसका आंसर गलत है। हाँ, हम मानते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट के अंदर टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, कभी किसी की गलती रह जाती है, तो हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन के अंदर मिलता है, इतना तो आरपीएससी भी करती है। लेकिन आप अपना जो क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, वो क्वेश्चन पढ़ के नहीं करते हो, सही तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन तो कंफर्म होना चाहिए कि पूछ क्या चाहता है। तो इस तरह से आप अपनी बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए अगर टेस्ट सीधा आंसर पे जाने की कोशिश करते हो तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन को हमेशा काट कर पेपर को अटेंड करने की कोशिश करें कि ये ए नहीं हो सकता, बी है तो ये हो सकता है, इसको छोड़ो, सी है तो ये सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अब सी और डी, मतलब डी, बी और डी दोनों में से हो सकता है। फिर जो है उसके ऊपर क्लिक लगा दो, वो फाइनल आंसर आपका सही होगा। इस तरह से इसको आपको तैयार करना है। दूसरा जो यूनिट आता है वो है इवोल्यूशन, जिसको कहते हैं विकास। इसके अंदर अब देखो, यहाँ से भी आपको जो टॉपिक यहाँ सिलेबस के अंदर दिया है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में पॉइंट दिया, जैसे मैं बताऊँ, मैंने कहीं से भी किसी के नोट्स देखे, वो किसी भी कोचिंग के हो सकते हैं, उसके सेल्फ नोट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा था मैं आपको बताऊं। जैसे इसको पहले इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको लेमार्कवाद और डार्विनवाद, लेमार्क और डार्विन को आपको बहुत अच्छे से करना है। और पढ़ना कहाँ से है, ये 11th की आरबीएससी बुक के अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है। आप उसको अगर ढंग से पढ़ जाते हो, ये 11th आरबीएससी के अंदर लेमार्क को पढ़ना है, डार्विन को पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, वो किसना है, डार्विन का है। एडेप्टेशन को पढ़ना है, न्यू लेमार्कवाद और न्यू डार्विनवाद को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पेसिफिकेशन, तो ये वाला जो है जाति और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। डार्विन को समझना है, लेमार्क को समझना है। लेमार्क और डार्विन को आपको सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। किसको, लेमार्क और डार्विन से
यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और एक के साथ दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक दो क्वेश्चन के लिए इस यूनिट से तैयार रहिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। लेमार्क और डार्विन को पढ़ना ही है आपको। लेमार्क की कमियाँ, लेमार्क की जो विशेषताएँ थी, जो उनका सिद्धांत था, जो उनकी पुस्तक थी, कौन इसके आलोचक रहे थे लेमार्क के, कौन डार्विन देते थे, उसके साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, हार्डी वेनबर्ग नियम भी पढ़ना है। हार्डी वेनबर्ग को भी पढ़ लेना। क्या पता सेकंड ग्रेड के अंदर हार्डी वेनबर्ग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिया वो, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। अब इसके अंदर किसी के नोट्स में मैंने देखा है कि जो जीवन का उद्विकास हुआ था, जीवन का जो प्रारंभ हुआ था वो एक मिलर के प्रयोग से हुआ था, किताब के अंदर दे रखा है, वो सब पढ़ा रही है। फिर उसके बाद में जाते हैं तो किताब के अंदर क्या दे रखा है, एनसीईआरटी किताब के अंदर क्या दे रखा है, जो समवर्ती और समजात अंग है उनके बारे में भी दे रखा है, तो उसके नोट्स में वो भी थे। सच्ची बता रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं पूछा जाता है, जो दिया है वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11th 12th की RBSC बुक के अंदर इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से दिख रखा है। इवोल्यूशन ये मूल्यांकन नहीं है, ये इवोल्यूशन विकास है। EVA वो मूल्यांकन वाला हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आती है केमिस्ट्री की बात करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये दोनों यूनिट जो RBSC किताब के अंदर, ये 12th वाली है, ये बायोटेक 12th में है, और ये इवोल्यूशन जैव विकास या विकास जिसको कह सकते हैं वो किसके अंदर है, 11th की बुक के अंदर है। और यहाँ से अपनी बुक से प्रैक्टिस आपको कर लेनी, फिर जाके टेस्ट देना, ये आपका सही हो जाएगा। फिर अगर आगे बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है, आपको ग्रेजुएशन से पढ़ना पड़ेगा। आपके पास चाहे नोट्स हो, कोचिंग के हो, कहीं के भी हो, इसको पढ़ना आपको ग्रेजुएशन का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 11th की एनसीईआरटी से कवर शायद ही कवर हो पाता है, क्योंकि SN1 SN2 11 12 में अच्छा नहीं दे रखा। तो वहाँ से अगर ढंग का क्वेश्चन बनता है तो आपको ग्रेजुएशन से पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन से पढ़ो, आपके कोचिंग के नोट्स हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या टॉपिक है इस यूनिट में, वो आपको देखते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, प्रेरणिक प्रभाव, और उसके साथ साथ मीजोमेरिक प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक, ये कौन सा है, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, SN1 और SN2 के बारे में आपको पढ़ना है। एलिमिनेशन रिएक्शन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस फंक्शनल ग्रुप, जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में, उसका क्या उसके ऊपर प्रभाव रहता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये बहुत सिंपल यूनिट है, कोई इतनी हार्ड नहीं है। इसके लिए आपको SN1 और SN2 तो पढ़ने ही हैं। फिर उसके बाद नाभिक स्नेही, युगात्मक, प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप कह सकते हो, ये जो दिया है ना, इसका मतलब है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप कहाँ पढ़ के आए हो, पिछले वाला जो फर्स्ट टेस्ट था ना, उसके अंदर आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ने आए हो। तो ये ग्रेजुएशन वाली बुक के अंदर BSc फर्स्ट ईयर की एक केमिस्ट्री की बुक चलती है, CBH RBD जो भी आपके पास हो, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो ये यहाँ से एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड ग्रेड के अंदर, बाकी इन रिएक्शंस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिएक्शन और ये हाइपर कॉन्जुगेशन और प्रेरणिक प्रभाव, मीजोमेरिक प्रभाव है, इनमें यहाँ से आपको ये देखना है। एक और चीज़ यहाँ से देख लेना, क्या देखना है, जैसे देखना है आपको एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिन, और क्या ये जो चीज़ें है ना, ये अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिन, इनके अंदर आपको क्या देखना है, अम्लीयता का क्रम आपको पढ़ लेना है कि इनके ऊपर जो इनकी अम्लीयता का क्रम, इन तीनों का पूछा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल और अल्कोहल का पूछा जा सकता है। एमिन के अंदर क्षारीयता का क्रम पढ़ना है, और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल के अंदर अम्लीयता का क्रम पढ़ना है आपको, और एमिन के अंदर क्षारीयता का क्रम पढ़ना है। यहाँ से ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है और इस बार भी पड़ेगा, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये वाली चीज़ आप देख लेना, और ये वाली रिएक्शंस है उनको देख लेना। अगला जो अपना टॉपिक आता है, अगला जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, अगला ये टॉपिक नहीं है, अगला जो अपना छोटा टॉपिक है वो है पॉलीमर। पॉलीमर का हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है। क्या पढ़ना है, नेचुरल एंड सिंथेसिस पॉलीमर। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक है
उनके बारे में, उनकी 1 लाख इकाइयों को देख लेना। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। बाकी वाले के लिए आपको जो प्राकृतिक रबड़ हैं, प्राकृतिक रबड़ किससे बनता है, जो रबड़ का वल्कनीकरण सल्फोनीकरण किया जाता है उसके लिए कितने प्रतिशत जो सल्फर लिया जाता है, वो वाला जो मेरे नोट्स शेयर किए हुए हैं, किसके, पॉलीमर के बहुत अच्छे से नोट्स बना के टेलीग्राम के ऊपर शेयर किए हुए हैं, आप उसको पढ़ लेना, उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी जो अपनी बुक है उसके अंदर पीछे शॉर्ट में भी उसको पॉलीमर को समझा रखा है, बाकी क्वेश्चन है उसको भी पढ़ के जाओगे तो आपका सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये पॉलीमर जिसको मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाले हुए हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। क्या प्रश्न समझाएगा, पॉलीमर को समझाया हुआ। ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, बाकी पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर 2 यूनिट केमिस्ट्री के, 2 यूनिट बायोलॉजी के। अगला आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड आपको कहाँ से करनी है, देखो टीचिंग मेथड के लिए आपके पास कोई मैटर हो तो पढ़ लो। अपनी जो बुक है वो क्या हो रही है, टाइप हो रही है। अपनी बुक टाइप हो रही है, पिछले लगभग 4-5 दिन से टाइप हो रही है। तो वो बुक टाइप होने के बाद में अब देखो कोई बोल रहा है कि PDF भेज दो, भाई PDF मैं तो भेज देता कोई नहीं, लेकिन जो मेहनत की है अगर बुक के लिए की है तो फिर वो मेरे हिसाब से बुक किया है तो बढ़िया है। बाकी मैं सेकंड टेस्ट के लिए मैंने प्रयास किया था कि मैं उसकी PDF डालूं, लेकिन हुआ यूँ कि जैसे ही मैं घर आया बीकानेर से, आते ही मैंने उस बुक को टाइप पे दे दिया था। और टाइप पे दे दिया था, वो टाइप वाले के पास बुक है, वो PDF मैंने बहुत बार 2-3 बार बोल दिया, उसने PDF भेजी नहीं। तो फिर इसलिए जो भी है आप अपने पास मैटर पढ़िए। जैसे ही 4 टेस्ट हो जाएंगे ना, 5 टेस्ट, तब तक 5 टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, तब तक अपनी क्या आ जाएगी, बुक भी आ जाएगी। फिर पहला टेस्ट वापस, पहला टॉपिक है ना वो वापस स्टार्ट होगा, तब आपके पास बुक आ जाएगी। क्यों इस तरह से कर रही हो, मतलब तो वो आपके पास बुक आ जाएगी। बुक आने के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके अंदर जो मैटर लिखा गया है उसमें एग्ज़ाम के अंदर आपको 15+ क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार बुक तैयार की है। आज गणपति सर के पास मैं उस बुक को लेके भी गया था, उसका मैटर भी मैं उनको चेक करवा के आया हूँ। सर ने बहुत तारीफ़ की और बहुत जल्द उस बुक को मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। और एक बुक अपनी सरप्राइज़ बुक भी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द ही सितंबर-अक्टूबर के अंदर सरप्राइज़ बुक आ जाएगी। अपनी बुक का सेकंड एडिशन, अभी बुक आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ किताबें मेरे पास 50-60 किताबें बची है। अगर किसी को लेनी हो तो मुझे कॉल करके ऑर्डर कर देना। बाकी जो इसका सेकंड एडिशन है वो सितंबर-अक्टूबर तक आ जाएगा। अक्टूबर तक विश्वास दिलाता हूँ कि इसका सेकंड एडिशन आ जाएगा, जिसमें जितने भी करेक्शन हैं, जितनी भी टाइपिंग एरर हो रखी है उसको सही करके उसके साथ 50, 60, 100, 200 क्वेश्चन जितने भी ऐड होने की कोशिश करेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह है उनमें जो आए हुए क्वेश्चन है उनको ऐड करने की कोशिश करूँगा। फिर जो बुक आएगी वो बिल्कुल एरर लेस होगी और जिन्होंने जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। बाकी फिजिक्स है तो फिजिक्स आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। टॉपिक आपको बता रखा है कि फिजिक्स के अंदर टॉपिक क्या है, वो ये है काइनेमेटिक्स है, तो इसको आप ढंग से अपने स्तर पर पढ़ लेना। क्वेश्चन में किसी सर को मैंने बोल रखा है, वो क्वेश्चन दे रहे हैं फिजिक्स के। बायो केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड में मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने ला के रख रहा हूँ। बाकी आप हमेशा सपोर्ट बनाए रखना और जितने भी मेरे से होगी मैं आप सबके लिए 100% अच्छी मेहनत करूंगा। और आने वाले सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर देख लेना, अपन जो मैटर दे रहे हैं, बुक दे दी टीचिंग मेथड की बुक और टेस्ट सीरीज, इससे और मेरे वाले शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम के ऊपर डाले हुई है, यहाँ से मैं आपको आधा पेपर पूरा बता दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।